कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसका जब भी कोई नाम सुनता है तो वो हमेशा यही दुआ करता है कि ये बीमारी किसी को ना हो। कैंसर में से सबसे अगर कॉमन कैंसर की बात की जाए तो वो है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर या फेफड़े का कैंसर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से होते हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मुंह का कैंसर एक ऐसा है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, हम खुद उसको क्रिएट करते हैं। अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप खुद अपने और अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हो। मुंह का कैंसर, लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगी कि अगर आपको या आपकी फैमिली में ओरल कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है। सही समय पर ये डायग्नोस हो जाए, स्टेज 1, 2 या 3 में आप इसको पहचान लो तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, इसकी सर्जरीज हो जाती है और आपकी लाइफ है वो थोड़ा सा केयर करने के साथ साथ एकदम अच्छी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में आप इसको डायग्नोस कर रहे हो, अनट्रीटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो कोई भी बीमारी अगर आपको डायग्नोस होती है, आपकी फैमिली में किसी को डायग्नोस होती है, तो डरना नहीं है, उससे लड़ना है। आज मैं आपको ओरल कैंसर से बचने के तरीके बता रही हूँ। आपको सिर्फ 3 चीज़ें अपनी लाइफ में करनी छोड़नी है, खानी छोड़नी है। उनका अगर ध्यान रखोगे तो आप खुद क्रिएट करने वाला जो कैंसर होता है ओरल कैंसर, उससे बच सकते हो। एक तो हम बनाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और एक होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर की कमी की वजह से या कैंसर जीन की वजह से या जेनेटिकली डेवलप होता है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब ओरल कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। कारणों की बात आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बता रही हूँ जिनको आपको छोड़ना है। अगर उनको आपने उन पे ध्यान दिया और उनको छोड़ दिया तो कम से कम अगर आपके चांसेस है ओरल कैंसर होने के तो उससे आप बच सकते हो। सबसे पहली चीज़ है तंबाकू गुटखा का सेवन। और ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको ही पता है। तंबाकू गुटखा के जो पाउचेज होते हैं उन पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होता है टोबैको च्यूइंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इससे ओरल कैंसर होता है। लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, हमारे कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग अब यहाँ पे जो देखने वाले हैं ओरल के जो वीडियोस देख रहे हैं वो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं। बोलेंगे हम तो सालों से खा रहे हैं, हमें तो 20-30 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे जानने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके भी जो भी रेगुलर बेसिस पे खाते हैं उनको भी ओरल कैंसर नहीं होता। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि तंबाकू गुटखा खाने से ओरल कैंसर होता है? देखिए, एक तो होती है किसी की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, उसके अंदर जो कैंसर की जो जीन्स है जो मतलब बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, वो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उनके कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, इम्यूनिटी वीक है और आपके कैंसर सेल्स अंदर मतलब बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप तंबाकू गुटखा खाते हो तो आपके ओरल कैंसर होने के चांसेस 90 to 95% बढ़ जाते हैं। लेकिन यही अगर आप तंबाकू गुटखा नहीं खाते हो तो आपकी चाहे इम्यूनिटी वीक हो, चाहे आपके अंदर कैंसर सेल्स की वृद्धि होने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो, आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो जितने लोग मतलब अगर आप बात करें, रेशियो की बात करें, तो 70% 70 to 75% लोगों के ओरल कैंसर है वो तंबाकू गुटखा खाने की वजह से होता है। रिमेनिंग जो लोग हैं उनके कारण अलग होते हैं, उनके और भी बहुत सारी माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या बॉडी में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से उनके होता है। आप अगर मेरी नहीं मानना चाहो तो आप खुद रिसर्च कीजिए, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ ओरल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे बात कीजिए। आपको वहाँ पे जितने पेशेंट्स हैं उनमें से लगभग आपको 70 to 80% लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करके उनके कैंसर हुई है वही लोग मिलेंगे। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो लोग
तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हैं वो आज से ही इसको कम कर दीजिए, इसको खाना छोड़ दें, तो आपके मुंह में ओरल कैंसर कभी नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग चाहे आप पाइप के थ्रू, चेन स्मोकर को भी ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोकिंग भी अगर हम बात करें फेफड़ों के कैंसर की, तो फेफड़ों के कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग, और वही सिगरेट स्मोकिंग आपके मुंह के कैंसर का भी कारण बनता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग करते हो तो उससे आपकी जो म्यूकोसा होती है मुंह की, उसमें अगर हल्की भी आपके कैंसर सेल्स का, जो मैंने पहले भी जैसे तंबाकू गुटखा में बताया है, वैसे स्क्वायमस जो सेल्स होती है उनमें हल्का भी उभार आ जाता है तो वो उसको ट्रिगर कर देता है, जिससे आपके जो कैंसर है वो जल्दी पनपने लग जाता है और उसका रिजल्ट आपको ओरल कैंसर के रूप में निकलता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो या बीड़ी मतलब जो भी आप कर रहे हो, पाइप से स्मोक कर रहे हो, तो वो सब आपके कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत लिमिट में करते हो तो आपको अपने डॉक्टर से या डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कहीं आपके कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहे हैं, कहीं स्क्वायमस सेल्स आपके प्रोलिफरेट तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ें आपको डेंटिस्ट के माध्यम से चेक करवाते रहना चाहिए। तो स्मोकिंग करना अगर आप छोड़ देते हो पूरी तरीके से, तो इससे भी आपके ओरल कैंसर होने की संभावना एकदम से कम हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड है शराब पीना। अब शराब की बात की जाए तो लीवर का कैंसर होता है इससे, तो मुंह का कैंसर से क्या रिलेटेड है? क्या होता है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शराब बिल्कुल भी मत पिए। अगर आप पीते हो एक हल्का शराब, अगर आप मतलब अपनी डेली रूटीन में आपको हैबिट है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ओवर चीज़ किसी की भी होती है तो वो आपको ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हो तो उससे आपके मुंह का कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर आप तंबाकू गुटखा का भी सेवन कर रहे हो और शराब का भी सेवन कर रहे हो तो इसके कॉम्बिनेशन से आपके ओरल कैंसर की संभावना 90% बढ़ जाती है। यानी कि नहीं होता अगर ये दोनों आप नहीं करते तो, लेकिन अब हो रहा है क्योंकि आप शराब भी पी रहे हो और तंबाकू गुटखा का सेवन भी कर रहे हो। इससे भी आपकी बॉडी के अंदर एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरे जो कैंसर की जो सेल्स होती है उसको ट्रिगर मतलब वो ट्रिगर हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है एक के बाद एक, जिससे ओरल कैंसर हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, शराब, तंबाकू और स्मोकिंग। लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि भाई ये तो मतलब सब ऐड आते हैं, हर चीज़ में पता है कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होती है नुकसान, फिर भी हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं सोचते, नहीं जानते। लेकिन अगर मेरा ये वीडियो देख के 2 या 3% लोगों ने भी तंबाकू गुटखा या सिगरेट स्मोकिंग को कम कर दिया या छोड़ दिया, तो 3 लोगों के जीवन के साथ जितने परिवार जुड़े हुए, मतलब 3% लोगों के जीवन के साथ जितना परिवार जुड़ा हुआ है, उन सब परिवार की लाइफ बच सकती है। तो आज के इस वीडियो को करने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर मैं जितने भी मतलब कुछ लोगों को भी बचा सकती हूँ मेरे माध्यम से, मेरे बोलने के माध्यम से, तो हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।